आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। वक्फ बिल पर सियासत चरम पर है और प्रशासन अलर्ट मोड पर। मौलानाओं की धमकियों के बाद दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक और महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीमें तैनात हैं और संवेदनशील इलाकों में गश्त की जा रही है। माहौल भड़काने के लिए किसी भी तरह की तैयारियां ना हो, इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी गई है। छतों की निगरानी खासतौर पर की जा रही है। नवभारत के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो पल पल की खबर तमाम संवेदनशील इलाकों से लगातार दे रही। 7 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, साथ ही संभल, देवबंद, कानपुर, बांदा और बरेली। उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां आप देखिए कैसी आपको सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है चाक चौबंद, क्योंकि जाहिर तौर पर लोकसभा के बाद राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और आज क्योंकि जुमे की नमाज के मद्देनजर इस तरह की व्यवस्था की गई थी। बड़ी खबर एक और आपको इससे जुड़ी हुई बताते हैं। कोलकाता में वक्फ बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। जुमे की नमाज के बाद वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। लोगों को भड़काने के लिए सड़कों पर मौलाना उतर आए और कहा हम खून बहाने को तैयार हैं। तो कोलकाता के मौलाना कह रहे हैं कि हम खून बहा देंगे, दिल्ली तक रोड जाम कर देंगे, वक्फ बिल को रद्द करवाकर ही दम लेंगे। फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तो संविधान का आर्टिकल 13B कहता है कि ऐसे कानून को संविधान नल एंड वॉइड मानती है। ये कानून संविधान के हिसाब से काला है, संविधान के हिसाब से ये कानून नल एंड वॉइड है। जब संविधान ही इसको असंवैधानिक कह रहा है तो हम मुसलमान इसको कैसे संविधानिक मानेंगे। हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कानून पार्लियामेंट बनाया है, मानना पड़ेगा। अरे पार्लियामेंट में जब गुंडे मवाली बैठेंगे तो कानून ऐसा बनेगा जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ होगा। और जब कानून मुल्क के संविधान के खिलाफ बनाया जाएगा उन मवालियों के जरिए, उन गुंडों के जरिए, तो उसका देश का सिटीजन, जो इस देश का सही सिटीजन होगा, जो इस देश का संविधान लिविंग सिटीजन होगा, वो संविधान के जरिए दिए गए हक का इस्तेमाल भी करेगा, एहतजाज भी करेगा और उस कानून को वापस कराकर दम लेगा। ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं, इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी लेने की आदत है, इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस कराकर दम लेंगे। इसको वापस कराने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता, तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है। इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा और उतरकर मुस्तकिल एहतजाज करना होगा। ये वापस करेंगे इस कानून को, वो हमारे हाथ में है कि हम किस कदर एहतजाज करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कल जब आवाज लगाई जाएगी तो आप लाखों की तादाद में यहां नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम धर्मतल्ला मैदान भरेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे कलकत्ता को नहीं, अब दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं, लेकिन इस कानून को वापस कराकर दम लेंगे और ये हम करेंगे और अल्लाह हमारे साथ खड़ा है इंशाअल्लाह ताला। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। कोलकाता की सड़कों पर जमात इस्लामी का विरोध, पूरी मुस्लिम आवाम इसके खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है हम, शादाब मासूम कह रहे हैं जब तक बिल वापस नहीं लेंगे हम डटे रहेंगे। ये बिल संविधान के खिलाफ है। ने कहा हमारा ये डिमांड है कि इस बिल को वापस लिया जाए। ये संविधान के खिलाफ ये बिल है, संविधान के आर्टिकल नंबर 26 के खिलाफ है, संविधान के आर्टिकल नंबर 30 के खिलाफ है। हम इस बिल को नहीं मानते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ये पूरी मिल्लत, पूरे मुस्लिम तंजीमें और पूरे मुस्लिम अवाम खड़ी है। हमारा डिमांड है कि इस बिल को वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाता तो हम अदालत में भी जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो अदालत का रुख भी करेंगे और साथ ही साथ दस्तूर ने जो हमें हक दिया है कि हम जो है आजादी के साथ इजहार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके जरिए हम इसके खिलाफ आवाज भी उठाते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। आपके हिसाब से ये महज एक अमेंडमेंट है बिल में या पूरे मुस्लिम समाज और समुदाय पर एक तरह से हमला है? ये असल में ये जो बिल लाया गया
है। ये बिल दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है और वक्फ को बर्बाद करने का एक रास्ता। क्या वक्फ प्रॉपर्टी को लेना चाहती है सरकार, ऐसी आशंका है? वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करना चाहती है सरकार, वक्फ प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है सरकार, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। वक्फ बिल के खिलाफ जो है मुस्लिम समाज से और समुदाय से सैकड़ों लोग जो है आज कोलकाता की सड़कों पर उतरे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये पार्क सर्कल 7 पॉइंट क्रॉसिंग का इलाका है और यहाँ पर बिना किसी बैनर के, बिना किसी ऐसे संगठन से हर कोई जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वक्फ बिल के जो है खिलाफ, वक्फ बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने। आपको दिखा रहे किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं इसका विरोध करने के लिए। एक के बाद एक जो है यहाँ पर स्पीचेस भी दी जा रही कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय के लिए ये क्यों वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट लाया गया है उससे नहीं मानेंगे। और साथ ही यहाँ से हुंकार भी भरी जा रही है कि जब तक जो है इसे वापस नहीं ले लिया जाएगा वक्फ बिल को, तब तक जो है इनका आंदोलन चलता रहेगा। न सिर्फ कलकत्ता, अगर जरूरत पड़ती है तो वो दिल्ली तक जाएंगे ताकि वक्फ बिल को जो है वो वापस करा सके। ऐसी ही जो है यहाँ पर बातें उठाई गई और हुंकार भरी गई है कि उनका आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि वक्फ बिल जो है उसे वापस नहीं ले लिया जाता है। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। और देखिए, क्योंकि आज जुमे की नमाज है और कल ही राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, परसों लोकसभा से पास हुआ। ऐसे में तमाम ऐसे इलाके जो संवेदनशील हैं वहां पुलिस की पैनी नजर है। देखिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अतुल सिंह मुंबई से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पूजा मेहता हमारी संवाददाता कोलकाता से जुड़ी हुई है। पूजा, कोलकाता में तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जबरदस्त धमकी दी जा रही है। जो बिल कानूनन पास हुआ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पास हुआ, चुनी हुई सरकार की तरफ से पास हुआ, उसका ऐसा विरोध कि हम यहां से दिल्ली तक आवाज उठाएंगे, हम खून बहा देंगे। आखिर क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको सीधा तस्वीरों की ओर लिए चलती हूँ। आप देखिए यहाँ पर लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मुस्लिम समुदाय से, जो आज वक्फ बिल का जो है विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है, आप देखिए पुलिस की कितनी तैनाती है, राइट कंट्रोल गियर के साथ जो है पुलिस को तैनात किया गया है। आपकी नजर जहाँ तक जाती है, आप देखिए यहाँ पर राइट कंट्रोल गियर के साथ पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है, ये आशंका के साथ कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो तुरंत जो है उसे काबू में लिया जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक जद्दोजहद ये भी हो रही है क्योंकि ये पार्क सर्कस का इलाका है, एक मेजर आर्टीरियल पॉइंट है शहर का और यहाँ पर जो है एक मेजर इंटरसेक्शन है। इसलिए पुलिस की ये भी कोशिश है कि जहाँ एक तरफ विरोध चल रहा है, गाड़ियों की जो आवाजाही है वो नहीं बंद हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है यहाँ पर, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप ना हो। ऐसे में उनको समझाया जा रहा है कि सड़क को वो खाली रखे ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो वक्फ बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और लगातार उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका आंदोलन चलता रहेगा जब तक वक्फ बिल को जो है वापस न लिया जा सके। साथ ही उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनका आंदोलन कोलकाता तक सीमित नहीं रहेगा, जरूरत पड़ने पर वो दिल्ली भी जाएंगे ताकि ये वक्फ बिल को जो है वापस ले लिया जा सके। बिल्कुल। और ये कौन सा इलाका है पूजा, अगर आप बता पाए, ये कोलकाता का कौन सी सड़क है, कौन सा इलाका है जहां पर इस तरह से प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है? बिल्कुल, ये पार्क सर्कस का इलाका है और ये 7 पॉइंट क्रॉसिंग है। 7 पॉइंट क्रॉसिंग का मतलब है कि 7 ऐसी सड़कें हैं जो एक जगह पर आकर पहुंचती है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहती हूँ पूरा कैमरा घुमाकर कि ये इतना इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है, ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन के इलाके से जोड़ता है, साथ ही इस इलाके से साउथ कैलकाटा भी जुड़ता है। ऐसे में अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग आते हैं तो आवाजाही पूरे शहर में जो है बिल्कुल ठप हो जाएगी। और आप देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए यहाँ पर एक रैली आई है और गृह मंत्री अमित शाह के जो है पुतले लेकर आ रहे हैं ये लोग, यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। यहाँ आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक लोगों की संख्या बढ़ रही है और पुलिस की भी जो है यहाँ पर संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि यहाँ पर हालात पर जो है काबू पाया जा सके।
बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि जबरदस्त फोर्स की तैनाती पर मुंबई चल लेते हैं फटाफट से। अतुल सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अतुल, आप किस इलाके में है? वहां जुमे की नमाज अदा हो गई, किस तरह का माहौल वहां पर है वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद? जी देखिए, मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। मदनपुरा इलाका जो मुंबई का है, वहां पर नमाज हो चुकी है जुमे की, और यहां पर बड़ी जो है संख्या में लोग काली पट्टी पहन के अपना विरोध जता रहे थे। कुछ जो है नमाजी यहां पर बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप यहां पर आए थे, क्या आपसे यहां पर कहा गया था, और वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो बिल हुआ है एकदम गलत हुआ है। सब में पहले तो उनको चाइना जो जमीन कब्जा किया है उनको उसके लिए लड़ना चाहिए, उनके लिए बोलना चाहिए। वक्फ बिल के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, वक्फ बिल के लिए बात कर रहे हो, चाइना की जमीन क्यों नहीं ले रहे तुम लोग? इतना कब्जा कर लिया चाइना, दिखता नहीं हो तुम लोग को? समझ में नहीं आता। जो सरकार ने संशोधन लाया है इस बिल में, उसे आप हाँ वहाँ नहीं देख रहे जहाँ देखना चाहिए चाइना में। इतना कब्जा के लिए वो नहीं देख रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है अतुल कि जो आम मुसलमान है जो भड़क रहे हैं अपने नेताओं की बात पर, उनको यही नहीं पता कि संशोधन में है क्या। देखिए चीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि संशोधन के किस क्लॉज से इनको दिक्कत है। अतुल, मैं आऊंगी आपके पास, और पूजा आपके पास भी रुक करूंगी। बहुत हलचल पूजा के फ्रेम में नजर आ रही है। लौटती हूं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस बल की तैनाती की गई है। जुमे की नमाज यहां अदा की गई। जामिया नगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस टीम की गश्त चल रही है, न सिर्फ राजधानी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहां, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल कल ही पास हुआ है राज्यसभा से और अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। ऐसे में हर जगह पुलिस की पैनी नजर है। लगातार तस्वीरें दिल्ली की हमने दिखाई। राजधानी में सुरक्षा जो है वो चारों तरफ लगाई गई है, और इसी तरीके की एक और मस्जिद की तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं जहां पर नमाज खत्म हो चुकी है और नमाज खत्म करके बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार देश भर के अलग अलग कोनों से ऐसी आवाजें आ रही थी कि पूरे देश को जो है वो शाहीन बाग बना दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें हैं कि शांति प्रिय तरीके से नमाज हुई है, जुमे की नमाज अदा हुई है, और किसी भी तरीके का कोई विरोध, किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट अब तक बाहर नहीं निकला है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि राजधानी में जो आम मुसलमान हैं उनको वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में सड़कों पर उतरने में फिलहाल कोई शौकिया ज्यादा अंदाज उनका नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए इनमें से कई ऐसे हैं जिनसे हम कोशिश भी करेंगे बातचीत करने की, समझेंगे कि आखिर उनका व्यू क्या रहने वाला है। और संख्या आप देख सकते हैं, एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और कोशिश करेंगे हम कि कुछ लोगों से बातचीत करें। सर, आप लोग अभी नमाज अदा करके आए, शांति से पूरी नमाज हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वक्फ बिल के खिलाफ अभी भी आप लोग खड़े रहेंगे? जी, वक्फ बिल के खिलाफ तो हम हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि वक्फ बिल जो है कि काला कानून है और इसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे। एक बार जब सन 1947 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ये कहा था ना मुसलमानों को कि आप कहाँ जा रहे हो, रुको, ये आप ही का वतन है, आपके बाबा और अजाद यहाँ पर दफन है। तो हमने उस दिन मौलानाओं की बात सुनी थी, अब फिर हम मौलानाओं की बात सुनेंगे। बहुत उम्दा बात आपने कही है यहाँ पर, और लगातार आपका क्या नाम है सर? मारूफ खान मेरा नाम है। आरूफ, ये बताइए कि लगातार वक्फ बिल को लेकर नाराजगी भी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम सड़कों पर नहीं आएंगे। हालांकि कई लोगों का कहना है कि हम हर गली हर सड़क को शाहीन बाग बना देंगे। देखिए, सिर्फ शाहीन बाग बनाना मकसद नहीं है, मकसद है हमारी आवाज पहुंचाना, और ये आवाज जैसे भी पहुंचे, अगर आपके थ्रू पहुंच सकती है मीडिया के थ्रू, हम आपके थ्रू पहुंचाएंगे, पार्लियामेंट में पहुंच सकती है हम पार्लियामेंट के थ्रू पहुंचाएंगे, हम कोर्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं हम कोर्ट के थ्रू पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया से पहुंच सकती है उसके थ्रू पहुंचाएंगे, मीडिया से पहुंच सकती है उसके थ्रू पहुंचाएंगे, कहीं से नहीं पहुंचेगी तो सड़कों से पहुंचेगी, सड़कें से पहुंचाएंगे, जहां से भी हमारी आवाज पहुंच सकती हो, जहां से भी हमारी मौजूदगी दर्ज सकती है। तो दिल्ली में लोग कह रहे हैं हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे। और चलिए अहमदाबाद की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि देश के अलग अलग हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद जैसा कि अंदेशा था, सड़कों पर लोग उतरकर विरोध जताएंगे, और मुस्लिम समाज के लोग देखिए आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। कोलकाता की तस्वीर आपने देखी है, अहमदाबाद से इस वक्त की तस्वीरें हैं जहां आप देखिए कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई है। पुलिस की टीम लगातार पहले से मुस्तैद थी, और ये हाथों में तख्तियां लेकर के वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। देखिए पुलिस उन्हें उठाकर हटा रही है, भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, इस तरह के नारे यहां पर लग रहे हैं। रिजेक्ट यूसीसी, ये भी तख्तियां हाथों में लेकर के पहुंचे हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में देखिए जबरदस्त हंगामा अहमदाबाद में इस वक्त हो रहा है।
देखिए पुलिस कुछ लोगों को यहाँ से हटा रही है, उठा करके लेके जा रही है। भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। पहले से इस बात का अंदेशा था कि जुमे की नमाज को अदा करने के बाद ऐसी भीड़ नजर आ सकती है। मुस्लिम समुदाय इस वक्त अहमदाबाद में प्रोटेस्ट कर रहा है, यूसीसी का भी ये विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, हम सड़कों पर उतरेंगे। वो गृह मंत्री हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, यहां से हटाया गया है और वो लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। तो जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से। इससे पहले कोलकाता में भी हाल आपने देखा, वहां भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम सड़कों पर तब तक डटे रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाता। काला कानून इसे कहा जा रहा है। और देखिए महिलाएं भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के पहुंची हैं। मुसलमानों को जबरदस्ती दबा दबा के बिल पास रात को 2 बजे और इनकी माँ का यार आया था। तो देखिए जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। महिलाएं भी पहुंची हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंची और बहुत ही गुस्से में हैं। तो इसको सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा किया गया है कि मुस्लिमों की जमीनें छिन जाएंगी। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर एक एक बात बिल्कुल तार्किक तरीके से रखी, एक एक पॉइंट को बिल्कुल सामने रखा। जिस बात को लेकर लोगों के मन में संशय है, भ्रम है, उसे साफ किया कि ये जो बिल है वो मुसलमानों के हक में है। इससे बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता आएगी। बावजूद इसके आप देखिए कैसे जबरदस्त प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। कोलकाता में भी स्थिति वैसी है तो अहमदाबाद में भी एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप तमाम लोग जमा हुए हैं, एक बड़ी तादाद अभी रास्ते में है। लाउड स्पीकर के जरिए अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और देखिए लिखा हुआ है कि वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, यानी कि हम स्वीकार नहीं करेंगे वक्फ संशोधन बिल। सवाल ये कि अगर आप नहीं भी स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक कानून बनने जा रहा है, दोनों ही सदनों से पास हो चुका है